बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। अब मामला ये है कि आपको देख रहे होंगे कि मैं कभी किधर, लेकिन आज मैं पहुंच गया हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। यहां से हम आपको बताएंगे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और यहां पर कल T20 मैच होने जा रहा है। T20 का दूसरा मैच। पहला मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका ने वाज़ेह मार्जिन से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी। इस स्टेडियम में अगर तारीख़ की बात करूं तो उसमें 3 मैच खेले गए अब तक और 3 मैचों में 1 जनूबी अफ्रीका और 2 पाकिस्तान ने जीते और मजमूई तौर पर इनका टाकरा हुआ 25 मैचों में T20 इंटरनेशनल में, और उसमें से 13 मैच जो हैं वो जीते जनूबी अफ्रीका ने और 12 मैच पाकिस्तान ने। कल का गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच था वो जनूबी अफ्रीका जीता तो वो 13 पे आ गए, 24 के 25 हो गए। अब मामला ये है जी कि हम करेंगे क्या। हमारी वही बैटिंग लाइन का वही मसला है, तू चल मैं आया। कोई इधर से अगर भी वो आउट होता नहीं है तो वो अगला बंदा एंटर होता है, उसके पीछे पीछे दूसरा बंदा जो है वो पैड करके आ जाता है। पाकिस्तानी टीम में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खामी है, कमी है। अब प्रैक्टिस हमने देखा कि यहाँ पे बड़ी ज़ोर ज़ोर से मेरे बाएं जानिब वो जो है पाकिस्तानी टीम है, मेरे दाएं जानिब जो है ये जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस। तीनों जो शोबे होते हैं जिसमें बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, फील्डिंग भी है। लेकिन मुझे जो है ना आवाज़ तो उधर से बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैच में हम शेर हैं लेकिन शाहीन हैं, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पर क्यों कट जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। तीनों शोबों में पाकिस्तान की जो टीम है वो कुछ ढीली ढीली नज़र आती है, कागजी शेर साबित हो रहे हैं। पता नहीं शाहीन है परवाज़ करना भूल गए हैं। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्यों ऐसे टीम जो है पूरी वो क्यों नहीं करती। ओपनिंग बैट्समैन आते हैं तो मिडल ऑर्डर फेल हो जाती है। अगर कोई दरमियान में कोई साहब अटक ही जाएँ, कोई उनको थोड़ा सा जोश आ ही जाए तो ऊपर से बिल्कुल ही सिफर पे आउट होना शुरू हो जाते हैं। अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा और अंडे ही चल रहे हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तानी टीम को ये चाहिए कि कम से कम अपना जो बैटिंग लाइन है उसको बेहतर करे। इसी स्टेडियम में बड़े बड़े तारीखी मैच हमने छोटे होते देखे और उसके बाद हम देखने भी यहाँ आते थे और लोगों ने भी देखे, लेकिन इसमें तमाम में पाकिस्तानी टीम जो थी वो टीम थी। अब जो है वो यहाँ पे इनफरादी खेल या इंडिविजुअल खेल खेला जाता है। तो हमें बड़ी कई दफ़ा होता है कि जी हम मैदान में उतरते हैं, ऐसे 11 लोग उतरे हैं, पता नहीं हमने आज तो छोड़ना ही कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा मैदान ही हमने फतह कर लेना। लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ आखिर में कहानी क्या निकलती है कि जी हम सारे ढेर हो गए। कल का मैच भी जो है जो T20 होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के साथ, 3 मैचों की सीरीज़ है और जनूबी अफ्रीका की पूरी कोशिश है कि वो इस सीरीज़ को अपने नाम करे ताकि अपनी इंटरनेशनल रेटिंग जो है वो बेहतर कर सके। पाकिस्तान की भी कोशिश है तीनों शोबों में। यहाँ पे मैंने साइम अयूब को देखा, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी अपना तबाह आजमाई कर रहे थे बॉलिंग के अंदर, और कुछ लोग फील्डिंग में, अबरार भी फील्डिंग कर रहे थे और उसके साथ साथ यहाँ पे और साहबजादा फरहान थे, मोहम्मद उस्मान जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी कोशिश कर रहे थे कि अपनी जगह बना लें। एक दो तब्दीलियाँ मतवक्की हैं, ज़ाहिर है वो कल के मैच के बाद जो है वो होता है अमूमन टीमों में। लेकिन अगर हम PCB ज़राए का जो दावा है वो देखें तो वो तो दावा ये है जी कि हम शेर हैं और शेर ही मैदान में उतरेंगे और शेर बन के निकलेंगे। लेकिन इस मैदान में शेर बनना आसान नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं क्या होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कल चूँकि लाहौर में मैच है और लाहौरी आपको पता है पुरजोश भी हैं और दुआ भी करते हैं, तो अगर बात दुआओं तक आ गई तो फिर ज़रा थोड़ा सा काम ख़राब भी हो जाता है। हम दुआ करते हैं, ज़ाहिर हमारा ईमान है कि दुआ करेंगे तो शायद जीत जाएं, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो कई दफ़ा कारगर साबित नहीं होती। और उसका जो मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद खेलना भूल गई है और ये जो हमारे साथ मेरे दाएं जानिब जो अंग्रेज़ खेल रहे हैं ये पता नहीं कहीं से और से आए हैं, किसी और बड़े आज़म से तो आए हैं, लेकिन उनके साथ खेल का जो मैदान है वो खेलते हैं। इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका के साथ लाहौर में टेस्ट हुआ, हम अच्छे मार्जिन से जीत गए। पिंडी में हम ढेर हो गए, हमारी बैटिंग लाइन ने काम नहीं किया, लंबी चौड़ी शिकस्त हो गई। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ और कल 2 मैच होंगे यहाँ पे। हम दुआ तो कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारी टीम जो है वो बिल्कुल शेर की तरह उतरे, मैदान में उतरे और शेर की तरह ही काम करे और उसके साथ साथ वो शेर बन के ही यहाँ से फातेह बनकर बाहर मैदान से आए। लेकिन अब देखना ये है कि कल होता क्या है। और टॉस जो है वो ज़ाहिर है दोनों टीमें
यहाँ पे करेंगी, उसके बाद फैसला होगा। चूँकि यहाँ पे हल्की हल्की ओस इस वक्त जो है पड़ना शुरू हो जाती है, शबनम या ड्यू फैक्टर जिसको हम कहते हैं क्रिकेट की ज़ुबान में, उसका भी मामला है। उसको भी देखना है कि कौन सी टीम है, चूँकि दूसरा जो बैटिंग करेगी दूसरी टीम, उसके लिए ड्यू फैक्टर जो है वो उसको तंग करेगा। चूँकि जब ड्यू फैक्टर आ जाता है तो ग्राउंड के अंदर स्लिपरी तेज़ गेंद निकल जाता है। हमारे फील्डर वैसे ही अल्लाह का हुक्म है जी, कोई बात नहीं जी, कैच हाथ में आया हुआ छूट जाता है और कई दफ़ा पकड़ भी लेते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे हमारी तीनों जो शोबे हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। कि अगर कोई बॉलर ने अगर कोई हमें सपोर्ट अच्छी दे दी है तो बैटिंग लाइन हमारी फ्लॉप है। अगर कहीं ओपनिंग बैट्समैन हमारे दोनों कारगर साबित हुए और उन्होंने अच्छा स्टैंड दे दिया तो हमारी फील्डिंग जो है वो बिल्कुल ही फारिग है। लेकिन इन तीनों शोबों में हम कल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ दें और लोगों के लिए अच्छी तफरी, अच्छी क्रिकेट, अच्छा मैच मुहैया करने की कोशिश करें। बहरहाल जी, अब देखना यही है कि पाकिस्तानी टीम अगले 2 मैचों में क्या करती है। मैं आपको एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि दुआ ज़रूर करें, ज़ाहिर है हमारा ईमान भी है, लेकिन दुआ इतनी ज़रूर करें कि अल्लाह इनको हिदायत भी दे और इनको जीतने की जो है वो कोशिश करें, ना कि सिर्फ बराबर करके आ जाएं या थोड़े से स्कोर से हार जाएं और एंड पे आके बिल्कुल ही ढेर हो जाएं। ढेर नहीं होना। मैं इनसे ये कहूँगा कि ढेर नहीं होना, बिल्कुल लड़कर मैदान में से हारें, हमें कोई इतराज़ नहीं। लड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि हमने मार्का हक जिस तरह जीता है, इनको भी चाहिए कि ये भी ज़रा जीत के आएँ और उनसे कुछ इंस्पिरेशन लें। हमारी फ़ौज पाकिस्तान से वो क्या इंस्पिरेशन है, इनको चाहिए कि वो उनसे लें, उनसे देखें कि उन्होंने भी अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन उन नाको चने चबवा दिए, उनको लकीरें निकलवा दी, माफ़ियाँ, तरले और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारा झंडा जो है सब्ज़ हिलाली परचम, वो सरनगू नहीं होने दिया, बल्कि वो आज अक़वाम आलम में सबसे ऊपर इसलिए लहरा रहा है कि हम जीते हैं। अपने से बहुत बड़ा दुश्मन हमने उसको हराया है। तो अब भी आज भी हमारा दुश्मनी, क्रिकेट में दुश्मनी नहीं है, खेल में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन खेल में एक ज़रूर जीत और हार होती है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम को जीतना चाहिए। अगले 2 T20 मैच हैं, अच्छा खेलेंगे, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी।